नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और जनता की समस्याएं सुनी है। उन्होंने बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हेमपुर स्माइल पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का गहनता से निरीक्षण किया और स्थानीय जनता से बात करते हुए विस्तार से उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बनाए गए आपदा राहत कैंप पहुंचकर बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। साथ ही प्रभावितों से राहत कैंप में खाने पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान सभी प्रभावितों ने जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना करते हुए जल भराव से निजात दिलाने की मांग की है। देखिए, हेमपुर स्माइल वार्ड जो अभी नगर निगम में आ गया है, कल रात भारी वर्षा से लोगों के घरों में पानी घुसा है और मैं अपने अधिकारियों को, डीएम को, एसएसपी को, पूरे तंत्र को, अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि 2:30 बजे तक वो मौके पर थे और जब मैं वहां लोगों से मिलने गया, अक्सर देखने में क्या होता है, ऐसे समय में पब्लिक सरकार को, तंत्र को या जिसकी रूलिंग पार्टी को गाली देती है। 37 साल के पॉलिटिक करियर में पहली बार मैंने देखा पब्लिक संतुष्ट है। उन्होंने कहा अधिकारियों ने हमारी मदद की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए थे। अभी वहां पर स्थिति रहने लायक नहीं है। 49 परिवार, लगभग 225 लोगों को यहां पर शिफ्ट किया गया है। आज सोमवती अमावस्या का स्नान पर्व है, यानी सोमवार की अमावस्या। वैसे तो अमावस्या का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन सोमवती अमावस्या व्यक्ति के लिए पुण्यदायी है और उस पर सावन में सोमवती अमावस्या पड़ने का योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये योग करीब 19 साल बाद आया है। इसके चलते गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। सोमवार को अमावस्या पड़ने का खास महत्व है। वहीं सोमवती अमावस्या व्यक्ति के लिए पुण्यदायी और जीवनदायी है और उस पर सावन में सोमवती अमावस्या पड़ने का दुर्लभ योग बन रहा है। ये योग करीब 19 साल बाद बना है। खबर हरिद्वार से है, जहां सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। 19 साल बाद आपको बता दें कि यह दुर्लभ योग बना है और इस मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। लोग यहां स्नान करने पहुंचे हैं और गंगा घाट पर आपको बता दें कि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
वहीं रुड़की के सिविल लाइन में पिछले कई दिनों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। यहां पर कई फीट तक पानी रुका हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोगों का घरेलू सामान खराब होने की कगार पर आ गया है और लोग यहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई दिन बीत जाने के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लोगों ने इसके खिलाफ रोष जाहिर करते हुए जबरदस्त हंगामा किया है और हाईवे को जाम कर दिया है। वहीं स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। के मकान थे वो छोड़ के पलायन कर चुके हैं। जिनके यहाँ जानवर थे वो अपने जानवरों को लेके यहाँ से, इससे ज्यादा स्थिति और क्या खराब होगी। जिनके पास एक मंजिल मकान है वो यहाँ से किराए पर रह रहे, कोई बाहर रह रहा, वो छोड़ के चला गया। जो 2 मंजिल वाले वो एक नीचे छोड़ के ऊपर चले गए उस पे। उनके यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। वो कहाँ से लेके जाए, कहाँ है? 4-4 फीट सड़कों में पानी भरा हुआ है, कोई सुध लेने वाला नहीं। जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, मेयर हैं, गौरव गोयल जी हैं और विधायक हैं, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। दिखा भाई उमेश कुमार को लेके आओ यहाँ पे, जो मौजूदा विधायक हैं। हमारे यहाँ की समस्या 8 दिन हो गए, पानी घरों में 8-8 फीट के, किसी के घर में 3-3 फीट पानी भरा। अधिकारी आते हैं, बाहर से राउंड लगा के चले जाते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। चारों तरफ से कॉलोनी डूबी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। क्या उमेश कुमार इसीलिए बना था यहाँ का मुख्यमंत्री, ये जो भी क्या है वो विधायक, इसीलिए विधायक बना था जनता ने। अब श्रीनगर से पानी छोड़े जाने के बाद हरिद्वार में गंगा चेतावनी जल स्तर पर पहुंच गया है। 293 मीटर जो एक चेतावनी है, उस पर इस वक्त गंगा छू रही है। लक्सर में गंगा तट के किनारे रह रहे लोगों को सावधान रहने के लिए पुलिस ने घोषणा कर दी है। ये पानी लगातार बढ़ रहा है तो जल्द ही हरिद्वार के खादर क्षेत्र में बाढ़ देखने को मिल सकती है। वहीं विकासनगर के रामपुर में बीती 14 जुलाई की रात हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के साथ स्थानीय युवाओं से विवाद का मामला सामने आया है, जिसके बाद मचे उपद्रव मामले में सहसपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। इसके अलावा पुलिस ने कहा है कि मामले में शामिल अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो दंगा हुआ उसमें आज नामजद आरोपी और उसके साथ अन्य 3 आरोपियों को न्यायालय परिसर में पेश किया गया। उनका रिमांड हुआ है। और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कावड़ियों के ऊपर पथरा हुआ था उसमें एक कावड़ी को गंभीर चोटें आई थी। उससे गंभीर चोटें आने से उसमें एक धारा की और बढ़ोतरी की गई है और उसमें 307 भी इन्वॉल्व हुई है। सर, ये सहसपुर में जो घटना घटी थी उस संबंध में थाना सहसपुर पर अभियोग पंजीकृत हुआ है। उसमें आज हमारे द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनका सभी माननीय न्यायालय में जिन्हें प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा रिमांड स्वीकृत कर दिया गया। अब उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा जाएगा। विकासनगर में कावड़ियों के साथ विवाद का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की भी बात कह रही है। उत्तराखंड की सबसे पुरानी शुमार ऐतिहासिक अल्मोड़ा जेल में अब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। ब्रिटिश काल के 1816 में बने जिला कारागार की सुरक्षा जेल कर्मियों के साथ अब सीसीटीवी कैमरे भी संभालेंगे।
आपको बता दें कि अल्मोड़ा जेल में सीसीटीवी लगाने के लिए 86 लाख रुपए भेजे गए हैं। वहीं अल्मोड़ा जेल अधीक्षक जयंत पांगती ने बताया है कि लोक निर्माण विभाग जेल में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। फिलहाल जेल की सुरक्षा के लिए कैमरों की संख्या बढ़ानी है। इसके लिए कार्यदायी संस्था जेल का निरीक्षण कर एक बार और आंगन बनाएगी। जिला कारागार अल्मोड़ा में भविष्य में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने जाने के लिए कार्यदायी संस्था नामित कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग बाजपुर जिला उधम सिंह नगर को इसमें नामित किया गया है और ये करीब 86 लाख का एक प्रोजेक्ट लागत बताई गई है इसकी। और इसमें जो वहाँ के अधिशासी अभियंता है उनके द्वारा पूरे कारागार परिसर का बैरिकों का भ्रमण किया गया है और महानिरीक्षक कारागार महोदया द्वारा इसमें एक आदेश दिया गया है कि इसमें कारागार का संपूर्ण जो क्षेत्र होगा वो उसमें आच्छादित रहना चाहिए। दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में बंगाली महासभा उत्तराखंड की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कोलकाता विश्वविद्यालय के पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार नीतीश विश्वास ने केंद्र सरकार से जल्द ही देश में सीएए बिल को लागू करने की मांग की है। इस दौरान नीतीश विश्वास ने कहा है कि देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के बाद लाखों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध एवं पारसी समुदाय के लोग विस्थापित हुए हैं। उन्हें देश के विभिन्न राज्यों में बसाया गया, लेकिन अधिकांश लोगों को नागरिकता के साथ अभी तक मौलिक अधिकार भी नहीं मिल पाए हैं, जिससे उन्हें आज भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने से सभी को राहत मिलेगी। बंगाली महासभा के अध्यक्ष राजकुमार शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुके हैं। बिल में जरूरी संशोधन भी हो चुके हैं। उन्होंने बिल को तुरंत देश में लागू करने की मांग की है। सीए बिल पर नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिस पर बंगाली महासभा उत्तराखंड ने मांग की है कि शीघ्र ही भारत सरकार इसको पुरजोर तरीके से लागू करे और इससे हमारे समाज में हमारे बंगाली समाज को एवं अन्य समाज को बहुत आसानी से नागरिकता प्राप्त होगी। जो हमारे अनेक प्रदेशों में बंगाली समाज के लोग बसे हुए हैं। मेरा बात ऐसा है citizenship के लिए the citizenship of the Bengali refugee coming from East Pakistan and Bangladesh, they should get उनको डायरेक्टली सिटीजन देना चाहिए। जो लोग का रेशन कार्ड, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड है वो तो हमेशा ही सिटीजन होना चाहिए। ये मेरा मांग और मेरा अभिमान। सेकेंड थिंग इज लाइक दिस, दे शुड गेट द कास्ट सर्टिफिकेट एज पर द वेस्ट बंगाल प्रोविजन एज दे हैव कम थ्रू द वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड के ऐतिहासिक पर्व हरेला के पूर्व दिवस पर उत्तराखंड की संस्कृति संवर्धन को समर्पित संस्था अपनी धरोहर की ओर से कई क्षेत्रों में विशेष कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित कर रही है। तहसील परिषद में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं नगर पंचायत सभागार में आयोजित सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि महिला आयोग उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का आभार जताया है। वहीं पूर्व विधायक महेश नेगी ने सम्मानित विभूतियों से प्रेरणा लेकर समाज हित में कार्य करने की अपील की है। आज के इस प्रोग्राम में ये विभूतियां सम्मानित हुई। खबर द्वाराहाट से है, जहां हरेला पर्व पर लोगों को सम्मानित किया गया।
आपको बता दें कि विशेष कार्य करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को चयनित कर उनकी लिस्ट बनाई गई, जिसके बाद से उन्हें इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस दौरान तहसील परिसर में वृक्षारोपण का कार्य भी हुआ। खबर द्वाराहाट से आपको बता रहे हैं, जहां हरेला पर्व के मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान तहसील परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया और कार्यक्रम का आयोजन कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। साल 2024 में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जुट गई है। चुनाव को सफल बनाने के लिए पार्टी की तरफ से यात्राएं निकाली गई, जिससे पार्टी को सफलता मिल सके। इसी कड़ी में पार्टी आला कमान ने कार्यकर्ताओं को यात्रा का गुरु मंत्र दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। की तैयारी में जुटी कांग्रेस। आला कमान ने दिया यात्रा का गुरु मंत्र। अग्निवीर को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। उत्तराखंड में कांग्रेस मिशन लोकसभा में जुट गई है। इसके लिए दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंथन किया। कांग्रेस उत्तराखंड से ही मिशन लोकसभा को लेकर शंखनाद करने जा रही है। बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश के नेताओं को यात्रा निकालने का गुरु मंत्र दिया है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तराखंड में आकर शिरकत करेंगे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों और योजनाओं की विफलता को जनता के बीच ले जाएगी। उत्तराखंड सैन्य बाहुल क्षेत्र है, ऐसे में कांग्रेस अग्निपथ योजना की खामियों को उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में पार्टी पदयात्रा निकालेगी। पदयात्रा में अंकिता हत्याकांड और महिलाओं के साथ अत्याचार, भर्ती घोटाले, बेरोजगारों से अन्याय जैसे मुद्दों को भी पार्टी प्रमुखता से उठाएगी। रोड मैप अभी हम नहीं कह सकते, बस इतना कह सकता हूं कि 50 से 60 दिन की यात्रा पदयात्रा पूरे प्रदेश की होगी। आदरणीय राहुल गांधी जी से और वरिष्ठ नेताओं से जब दिल्ली में मुलाकात हुई, उन्होंने चिंता व्यक्त की थी अग्निपथ योजना को लेकर। उनका ये कहना था कि रसा इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इतना बड़ा रूस यूक्रेन को जो एक हफ्ते में काबू में करने की बात कहता था, 1 साल में भी काबू नहीं कर पाया। और जो स्वरूप इन्होंने अग्निपथ योजना में भारत की सेना का किया है, वही स्वरूप लगभग रसा का है और इसी वजह से रूस की सेना कामयाब नहीं हो पा रही है। और हमें डर है, राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी सेना को युद्ध के समय में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। 4 साल के लिए जिस सैनिक को लाया जाएगा वो अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए कितना तैयार हुआ ये सोचनी है। और जब वैसे भी जब हम वरिष्ठ फौजियों से बात करते हैं, रिटायर्ड फौजियों से बात करते हैं, वो खुद कहते हैं कि हमको फौजी बनने में लगभग 6 से 7 साल लगे। जब हमारी ट्रेनिंग हुई हम फौजी नहीं बन पाए थे, हम खाली टेक्निकली साउंड हुए थे कि गोली कैसे चलानी है, कैसे बचना है। लेकिन एक फौजी का जज्बा अंदर पैदा करने में कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं असली फौजी होने में। प्रदेश में लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस बड़ी तेजी से जीत के समीकरणों को बुनने की कवायद में जुटी है। आपको बता दें कि करीब 1 दशक पहले उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन अब बीजेपी काबिज है। वहीं जहां बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड जीत का दावा कर रही थी, कांग्रेस को 70 सीटों में से 20 से भी कम सीटों पर संतोष करना पड़ा और कांग्रेस उपचुनाव भी हारी। और चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं पर अनदेखी के आरोप लगाए, जिसके बाद कई दिग्गज पार्टी भी छोड़कर चले गए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद एक बार फिर कांग्रेस सक्रिय होकर पदयात्रा के जरिए लोगों के दिलों में उतरना चाह रही है। पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि वो पार्टी बचा रहे हैं और हम देश, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को इसका भी जवाब दिया है। आप यहाँ वो कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड के नागरिकों को बचाने की बात कर रहे हैं, इतना ही फर्क है सर। अच्छी चीज होती है, ठीक है, और जो भी कोई राष्ट्र हित की चीज होती है उसका विरोध करना अब कांग्रेस ने अपनी आदत बना ली है।
बिना पढ़े लिखे, बिना समझे विषयों को सिर्फ अपोज करने के लिए, और खासकर उन मुद्दों पर जो मुद्दे राष्ट्रहित से जुड़े हैं वो करती है। उसी प्रक्रिया में ये एक और स्टेप है, क्योंकि उनको पता है कि उत्तराखंड में ज्यादा सैन्य क्षेत्र है, यहां पर ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है, वो यहां पर अब ये पदयात्रा और इस तरह के करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उनके पास बाकी तो सरकार के अगेंस्ट कोई खास मुद्दे हैं नहीं, तो चलिए इसी को मुद्दा बनाते हैं। कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस का वजूद किसी के माई का लाल नहीं खत्म कर सकता, वो रहेगा, हमेशा रहा है। ये अपना इतिहास है, इसका अंग्रेजों के साथ लड़ाई में कुर्बानी बलिदान का इतिहास है, कोई मजाक नहीं। हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी देश की एकता अखंडता के लिए, देश की मजबूती के लिए, सार्वभौमिकता के लिए। तो बीजेपी क्या बोल लेगी इस मामले में? अगर राहुल गांधी यात्रा करे इसमें तुम्हें परेशानी हो रही, तुम किस तरह से तुम राहुल गांधी का भूत इतनी दिमाग पे इनका बैठा हर काम में कर रहा है, तो ठीक है, संगठन को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ के बीजेपी भले ही कुछ कह रही हो, लेकिन अग्निवीर योजनाओं की खामियों का नाम सुनते ही बीजेपी नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल और शौर्य डोभाल ने संयुक्त पीसी करके अग्निवीर योजना की अच्छाइयों को बताया। मतलब साफ है, भले ही बीजेपी अपनी जुबान पर ना लाए, लेकिन कांग्रेस के इस पैंतरे से बीजेपी प्रभावित जरूर है, वरना बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे और बीजेपी नेता शौर्य डोभाल को साथ लेकर पीसी न करती। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की इस पदयात्रा से नेता जनता के दिलों में कितनी जगह बना पाते हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगमन से उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए क्या समीकरण बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और सीधे आपको ले चलेंगे देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी किसानों को संबोधित कर रहे हैं। मंच पर आकर उद्बोधन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं यहां से एक नारा लगाऊंगा, किसानों के सम्मान में पुष्कर धामी मैदान में। आप बोलेंगे पुष्कर धामी मैदान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। धन्यवाद। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व में मेयर पद का दायित्व जिन्होंने बखूबी संभाला हो, धर्मपुर के माननीय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, मंचासीन हम सबके सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, सूबे के मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शन करने वाले ऐसे श्रीमान पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।